तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती आ चुकी है, जिसका फॉर्म 15 अप्रैल से भरा जाएगा। उसके लिए हम आज से जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और हम रोज़ 1 से 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको हम लाएंगे, ठीक है, ताकि आपका जीएस का सेक्शन बेहतर हो सके। क्योंकि आपका टोटली 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाता है आरपीएफ कांस्टेबल में जीएस के, ठीक है। और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और 35 क्वेश्चन आपके मैथ के रहते हैं, ठीक है। तो हम रोज से आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 का हम शुरू करेंगे, ठीक है। आपको पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से हम रोज कंप्लीट करवाएंगे। हम मानते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कमी नहीं होगी। क्वेश्चन पर हम बहुत मेहनत करते हैं और प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन हम लाते हैं और आपको तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर पहला से। और आप सभी को बता दें कि सेट में आपको टोटली 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो इस 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं, अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके तैयारी को बहुत बेहतर माना जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि आप इसमें कितना सही कर पाते हैं। हम डेली आपको इसी तरह रोज प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे ताकि आपका जो आरपीएफ में जीएस का जो नंबर है वह ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है साथी कि जब कोई जंतु प्रकाश के स्रोत की ओर गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब कोई जंतु प्रकाश के स्रोत की ओर गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है। और आपका ऑप्शन दिया है प्रकाशानुवर्तन, दीप्तिकालिता, प्रकाशानुचलन, उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाशानुचलन कहा जाता है। यानी जब कोई जंतु प्रकाश के स्रोत की ओर गति करता है तो उसे प्रकाशानुचलन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किसके द्वारा यानी डैश द्वारा आरोप लगाया जाता है, ठीक है। भारत में जब संविधान का उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है। और आपका ऑप्शन दिया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केवल लोकसभा के द्वारा, संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है, यह भी ऑप्शन में दिया है। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है केवल राज्यसभा लगाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, संसद का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। और आपका ऑप्शन दिया है परमाणु ऊर्जा, पनबिजली, बायोमास, अपशिष्ट ऊर्जा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 1, परमाणु ऊर्जा। जो परमाणु ऊर्जा है दोस्त, ये नवीकरणीय स्रोत नहीं है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह आधार है जिस पर राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। क्वेश्चन एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह आधार है जिस पर राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और आपका ऑप्शन दिया है राज्य की सुरक्षा, शिष्टता, नैतिकता या किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अंडे से वयस्क अवस्था तक किसी जीव के विकास के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी अंडे से लेकर वयस्क अवस्था तक किसी जीव के विकास के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। और आपका ऑप्शन दिया है अनुवांशिकी, कोशिका जीव विज्ञान, ऊतक विज्ञान, भ्रूण विज्ञान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भ्रूण विज्ञान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। और आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पर वन, नदी, रेगिस्तान, बगीचा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बगीचा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वन नहीं लगाया जा सकता है, नदी आप नहीं जो है नदी को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं आप, रेगिस्तान भी आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन बगीचा आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बगीचा, क्योंकि बगीचा एक जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, इससे आप खुद निर्माण कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं बगीचा पेड़ पौधे लगाकर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं। वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से जो भारतीय लोग हैं वह नागरिकता को त्याग सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर आपके दिया है ऑप्शन में त्याग, समापन, क्षय, उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी आप भारतीय नागरिकता को त्याग भी सकते हैं, समापन भी कर सकते हैं और इसका क्षय भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? और यहाँ पर ऑप्शन है तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका 1, तिब्बती पठार। जो तिब्बती पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, वायरस यानी विषाणु की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? और आपका ऑप्शन दिया है एंटोनियो लीवेनहॉक, स्टेनले मिलर, दिमित्री इवानोव्स्की, रॉबर्ट कोच। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिमित्री इवानोव्स्की, ठीक है। ये जो है ये वायरस यानी विषाणु की सबसे पहले खोज किए थे। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? यानी पंचायती राज को संवैधानिक जो है जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है तो वह किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? और आपके यहाँ पर दिया है 70, 71, 72, 73। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की? 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की? और आपका ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? यानी जो भारत के संविधान की जो 12 अनुसूची है वह 12 अनुसूची में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दोस्त जो है दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, जो नीली क्रांति है यानी ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? और आपको ऑप्शन दिया है चाय उत्पादन से, सब्जी उत्पादन से, समुद्री उत्पादन से, वनस्पति सघनता से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, समुद्री उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल यानी दीवार के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो आप सभी लोग सुने होंगे कि क्रिकेट के दीवार जो है राहुल द्रविड़ सर को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राहुल द्रविड़। जो राहुल द्रविड़ हैं इन्हें क्रिकेट का दीवार भी कहा जाता है, ठीक है, दवाल के नाम से इनको जाना जाता है, इनका उपनाम है दवाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? कलिंग पर विजय प्राप्त की। और आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पर अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1, अशोक। जो अशोक है ये ऐसे मौर्य शासक हुए जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार, हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक था? कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार और हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक था? और आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला और शाहजहां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद शाह रंगीला। जो मोहम्मद शाह रंगीला थे इनको थोड़ा सा गाना बजाना संगीत में थोड़ा सा ज़्यादा रुचि था और ये ऐसे मुगल सम्राट हुए जिन्होंने संगीत को संरक्षण दिया और संगीत को बढ़ावा दिया अपने शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? ठीक है, कौन सा हमारे सौरमंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह है और 8 ग्रह में 4 जो ग्रह है वह आपके आंतरिक है और 4 जो ग्रह है वह बाह्य है, ठीक है। तो इसमें 4 ग्रह जो आंतरिक है उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है और बाकी जो 4 बाह्य ग्रह है उसमें आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक इसमें नहीं है बृहस्पति, क्योंकि जो बृहस्पति है यह बाह्य ग्रह का उदाहरण है, ठीक है। बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और आंतरिक में कौन कौन आते हैं? तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं आपके बुध ग्रह, पृथ्वी ग्रह, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है? आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है? और आपका ऑप्शन है यहाँ पर अपस्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, अति मुद्रास्फीति। तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर 2 मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, मर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो मर्डेका कप है यह किस खेल से संबंधित है? और आपका ऑप्शन दिया है गोल्फ, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है आपके मर्डेका कप। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, डैश, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, डैश जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है? और आपका ऑप्शन दिया है जनसंख्या वृद्धि, वर्षा, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रदूषण। जो प्रदूषण है दोस्तों, ये जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? और आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया है बास्केटबॉल, बैडमिंटन, निशानेबाजी, क्रिकेट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 1 बास्केटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि डेविड विल्ली ने हाल ही में विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? जो डेविड विल्ली है यह किस देश के खिलाड़ी हैं? और आपका ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो डेविड विल्ली है, डेविड विल्ली ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? और आपका ऑप्शन दिया है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3 पुडुचेरी। जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है इसकी अपनी विधानसभा है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह गांधीवादी चरण से पहले हुआ था? यानी गांधीवादी चरण शुरू होने से पहले हो गया था वह विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? और यहाँ पर दिया है आपका नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान संघर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 नील विद्रोह। जो नील विद्रोह है ये गांधीवादी चरण से पहले हुआ था। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील का उदाहरण है या क्रेटर झील है? और आपका ऑप्शन दिया है लोनार झील, सांभर झील, चिल्का झील, वेम्बनाड झील। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो है ये क्रेटर झील का उदाहरण है या क्रेटर झील है और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? और आपका ऑप्शन दिया है सितार, तबला, रुद्रवीणा, वायलिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रुद्रवीणा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। यानी किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? और आपका ऑप्शन दिया है 15वां, 39वां, 42वां, 44वां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42वां। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में, जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और आपके यहाँ पर सूची 1 में राज्यों का नाम दिया है और सूची 2 में आपके सबसे ऊंची चोटियों का नाम दिया है और कह रहा है कि मिलान कीजिए कि किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है आपके दोडा बेटा। ठीक है, तो आपका ए का हो जाएगा 4। राजस्थान का सबसे जो ऊंचा चोटी है वह है गुरु शिखर, तो बी का हो जाएगा 3। नागालैंड का सबसे ऊंचा चोटी है सारामती, तो आपका हो जाएगा सी का 2। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, तो आपका डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है, तो आइए देखते हैं
तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? और आपका ऑप्शन दिया है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बंगाल की खाड़ी में आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? और आपका ऑप्शन दिया है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, गोवा, पुडुचेरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ये जो जगह है यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है और उन ज्वालामुखी का नाम है बैरन और नारकोंडम, ठीक है। बैरन और नारकोंडम जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, बैरन और नारकोंडम। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? यानी राज्य, देखिए हमारे जो 7वां अनुसूची है तो 7वां अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ आती है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और तीर्थाटन और वन, इन चारों में से कौन सा ऐसा विषय है जो राज्य सूची का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वन। जो वन है दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी समवर्ती सूची कहने का अर्थ है कि उस पर संघ का भी अधिकार रहेगा, यानी केंद्र का भी अधिकार रहेगा और राज्य का भी अधिकार रहेगा, ठीक है। तो दोनों का अधिकार रहेगा, यानी दोनों को उन जो है उनको देखभाल करना होगा जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वन जो है, वन ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वन, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय नहीं है और ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं आपको, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीर्थाटन, ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, रसोई गैस मुख्यतः निम्नलिखित 2 गैसों का मिश्रण होती है। रसोई गैस मुख्यतः निम्नलिखित में से 2 गैसों का मिश्रण होती है और आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पर मेथेन, एथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 248, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 248 जो है ये संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना जो नदियाँ हैं ये नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? और आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, एक बाघ अभयारण्य में बाघ को कहाँ रखा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? तो रबी की फसल का उदाहरण है गेहूं आपका, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, डैश के खेल में, यानी खालिस्तान यहाँ पर है, डैश के खेल में 5 खिलाड़ियों की 2 टीमें गेंद को मैदान से 10 फुट ऊपर एक घेरे में डालकर अंक प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल में। आप देखे होंगे कि बास्केटबॉल के 5 खिलाड़ी होते हैं और जो नेट लगा होता है ये ऊपर लगा होता है, उसमें बॉल डाला जाता है, ठीक है, तभी जाकर इसमें जीत माना जाता है जो अधिक बॉल डालेगा। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य, जो अमात्य शब्द है यह निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ठीक है, और आपका ऑप्शन दिया है पर मित्र, मंत्री और अधिकारी, किला, क्षेत्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि, ठीक है, पाणिनि, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने भारतीय समाज के सेवक जो है, भारतीय समाज के सेवक नामक जो है स्थापना की थी, संस्था की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन, जो संगीत का सम्राट माने जाते हैं तानसेन, वह अकबर के दरबार में रहा करते थे। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में आने से पहले वह किसके दरबार के दरबारी थे, ठीक है, यानी किसके दरबार में रहा करते थे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है बनारस के राजा, गंधार, रीवा, मगध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह रीवा के जो है रीवा के महाराज के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लागू किया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लागू किया। और आपका ऑप्शन दिया है गुरु बिपिन सिंह, उदय शंकर, बिरजू महाराज, केलुचरण महापात्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों उदय शंकर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके डैश के अंतर्गत आती है। यानी जो केंद्र और राज्य के बीच का जो विवाद होता है उसको तय करने की जो भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है वह किसके अंतर्गत आती है। और आपका ऑप्शन दिया है सलाहकार क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, रीट क्षेत्राधिकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद के संधि पर हस्ताक्षर किया गया। और ये संधि हुआ था 16 अगस्त 1965 को, ठीक है, सॉरी 1765, ठीक है, 1765 को। 1764 में आपके बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और 16 अगस्त 1765 को जो है आपके इलाहाबाद का संधि हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। गलती से हमको 1965 हो गया, ठीक है, गलती से बोला गया मुंह से 1965, लेकिन आपका सही उत्तर होगा 1765, ठीक है। 1765 में आपके इलाहाबाद की संधि हुई थी। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किए थे हेक्टर मुनरो और भारत की तरफ से संयुक्त सेना थी। और ये इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई 16 अगस्त 1765। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में या मुक्त रूप में पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फर। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी। यानी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ तो वह किसके आधार पर हुआ, ठीक है, यानी क्या उसकी जो टारगेट था, ठीक है। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण, यानी तीव्र तरीके से, यानी मतलब तेज गति से जो है औद्योग धंधा को फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, जो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज में देखते हैं उस चक्र का रंग क्या है। यानी जो हमारा तिरंगा झंडा है उसके जो यहाँ पर चक्र होता है, ठीक है, तो उसके जो चक्र का जो मतलब होता है उसका रंग क्या होता है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया है गहरा हरा, काली, हल्का नीला, गहरा नीला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गहरा नीला। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह थे ये खालसा पंथ की स्थापना किए थे। तो आपका कितना नंबर आया इस सेट में 50 में से, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस 50 नंबर में से 50 क्वेश्चन में से आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। अगर जिसका 40 प्लस आता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिसका 30 प्लस आता है वो भी बताइएगा, जिसका 20 प्लस आया है वो भी बताइएगा कि कैसे आपको जीएस को बेहतर करना है। हम ज़रूर टिप्स आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।